ओम शांति। सबसे पहले तो दादाजी को और हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं। उनके 50 साल इस यज्ञ में समर्पित रूप से पूरे हो गए अब जून में। दादाजी ने 50 साल इस यज्ञ को दे दिए, यानी हम सब को दे दिए। जिस तरह ब्रह्मा बाबा जब से उनको बाबा का साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा का पता चला, वो उसी दिन से नौछावर हो गए बाबा के ऊपर। उसी तरह हमारे दादाजी इंद्र शर्मा जी जो आप सबके सामने बैठे हैं, इन्होंने जब से बाबा का जब इनको परिचय मिला, साक्षात्कार बोलो, जब भगवान इनके लिए नीचे आ गया। कई बार कहते हैं ना दादाजी, वो ऊपर वाला मेरे लिए नीचे आ गया, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैंने दादाजी को देखा 1995 में, बाढ़ वाले साल, क्योंकि मेरी मम्मी उसी टाइम ज्ञान में आए थे, तो हम छोटे छोटे थे, इनके साथ जाया करते। भगवान का भी बस नाम तो था भी, हाँ मम्मी व्रत करा करते, और ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस ठीक है यूँ पता था मम्मी जा रहे हैं साथ साथ हमें भी जाना, और वीरवार को और संडे को भोग मिलेगा, सीधी सी बात ये थी, है ना। लेकिन एक चीज़ नोटिस की, दादाजी जब चलते ना तो मतलब गली में से भी, क्योंकि दादाजी पहले जॉब कर रहे थे, प्रिंसिपल थे स्कूल में, तो जब ये चलते थे हम मस्त हाथी की तरह चाल होती थी इनकी। गली में कौन जा रहा है कौन आ रहा है कुछ नहीं, बस अपनी मस्ती में ही चलना है, अपनी मौज में ही, कोई कुछ बोले ना बोले इस बात से कोई मतलब नहीं। और जो लगन उस टाइम से थी ना, कि चाहे कोई मेरे को गाली दे चाहे कोई प्यार से बोले, क्योंकि माताओं के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और जब माता घर से बाहर निकल के आती है ना तो बहुत सारी रोक टोक भी होती हैं। जिस तरह अभी बताया ना, दादाजी ने गाली जब तक मेरे पास ना आए तब तक तो वो बात नहीं बनी। तो मैंने वो टाइम भी देखा कि दादाजी को लोग गाली भी दे दिया करते कि ये बिगड़वा होगा, हमारे घर की बेटी है, बहू है, इसने नाश कर दिया, यूं है, ये उसके पास जावे है, ये सिखावे हैं। लेकिन दादाजी को तो पता था ना, मैं थोड़े सिखाने वाला हूँ, करावनहार तो बाबा है, वो करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं। तो निडर और इतने निर्भय कि चाहे कोई कुछ बोले ना बोले, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, और मेरे को तो वो करना है जो भगवान ने मेरे को कही है, यानी श्रीमत पर चलते हुए। आज तक मैंने उनको डगमग तो कभी हो ही नहीं सकता कि देखा, और हो भी नहीं सकते वो कभी, क्योंकि एक बल एक भरोसा और नशा इतना है कि भगवान ने जो कह दिया ना वो ही करना है। और चाहे दुनिया कोई कुछ कहे या ना कहे, कोई खुश रहे या ना रहे, लेकिन भगवान खुश रहना चाहिए। और उसका भगवान को खुश रखने का रिजल्ट हमारे सामने दादाजी इस रूप में है कि पूरी भारत में लगा लो, जब हम मधु बन जाते हैं ना तो हर जगह यूँ कहते हैं इंद्र शर्मा जी के बच्चे हैं। ये एक अलग से ही रौनक होती है, और एक नाम जो हमें मिला है कि हम किसके बच्चे हैं, इंद्र शर्मा के बच्चे हैं ये, तो एक अलग पहचान जो हमें मिली वो दादाजी से मिली। दादाजी ने हमें इतनी अच्छी तरह से आगे बढ़ाया, हर जगह अब डंका बजाने वाली बात हो गई है। जिस तरह ब्रह्मा बाबा को हर कोई देखे तो उनको अलग झलक दिखाई देती है, वो अब दादाजी में दिखाई देती है। कोई अनजान भी होगा ना, किसी जगह उन्होंने यूट्यूब से देखा होगा, तो वो कहेगा आपके दादाजी से एक बार मिलना हमें। तो हमें यूँ लगता है कि दादाजी को मतलब आसपास हो कहते हैं ना, कई बार दीदी को ही लगता है दीदी के पास ज़्यादा झूम जाते हैं तो ना ये तो छीन लेंगे, तो दादाजी के भी बार बार यूँ पूछते हैं आपको दादाजी से मिलना है। तो हमें एक गर्व सा महसूस होता है कि हम दादाजी के बच्चे हैं, उन्होंने हमें परवरिश दी है। और एक परिवार की बात करूँ तो अपने बच्चों की पालना सबसे बड़ी एक गृहस्थ में बहुत अच्छा रोल है। दादाजी ने वो रोल भी, जिस तरह ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चे सारे बहुत अच्छी पोजीशन तक ला दिए, दादाजी ने ज्ञान में आने के बाद भी, जिस तरह कहते हैं ना कि मैंने तो भगवान को सौंप दिया कि मेरी गृहस्थी अब तेरे हाथ में है और जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। तो उन्होंने अपने बच्चों को भी एक अच्छी गाइडलाइन दी, और ये कि सारे बच्चे इस ज्ञान में लगा दिए, और वो रिजल्ट हमारे सामने ही है कि दीदी को इस तौर पर तैयार कर दिया कि दीदी आज हमारे सबकी मम्मा भी बन गई हैं, इतनी अच्छी तरह से तैयार कर दिया। तो ऐसी परवरिश अगर करनी है तो हमें यहाँ से भी नोट करनी चाहिए कि हमें किस किस रास्ते पर चले। फॉलो फादर वाली बात आ रही है तो हमें फॉलो करना है, गृहस्थ रूप में भी किस तरह से चलना है, किस तरह से दृढ़ निश्चय किस तरह होना है। कोई बोले कुछ बोले ना बोले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भगवान ने कह दी वो श्रीमत अनुसार चलना है, और जो श्रीमत पर चलेगा वो रोल मॉडल बन जाएगा। मेरे जीवन में बताती हूँ, मैं 1995 में अभी बताया बाढ़ के साल मम्मी के साथ आया करती, लेकिन शादी होगी तो युगल के साथ मैं दादाजी के पास आई 2018 में। उस दिन उससे पहले की स्थिति ऐसी थी हर एक घर की, क्योंकि जब विचार नहीं मिलते ना आपस में तो हर एक घर में लड़ाई झगड़ा। कारण यही है कि हमारे एक दूसरे से थिंकिंग नहीं मिल पाती। तो मेरे साथ भी यही था, हमारे विचारों का मेल नहीं हो रहा था, तो हर रोज लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो जाता था।
और बीमारी भी उसी वजह से आती है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो तन भी खराब होना शुरू हो ही जाएगा। तो एक दिन यहाँ वीरवार को नीचे क्लास चलती थी अपनी, अव्यक्त दिवस था, जनवरी मास। वहाँ पर मैं उनको बोली कि आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना है। यूँ बोले तू चली जा, मैं नहीं जा सकता। मैं बोले चलना, चल पड़ो, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। वरदान हॉस्पिटल है मैम गेट पर, वहाँ पर आ गई, पर्ची कटवा दी डॉक्टर के पास। मैंने कहा 3 घंटे में नंबर आएगा यहाँ तो। यूँ बोले कोई ना बैठ जाए यहाँ पर 3 घंटे। मैंने कहा 3 घंटे क्यों खराब करे, चलो सेक्टर में चलेंगे। सेक्टर में क्या है? मैं बोले दादाजी आए हुए, मम्मी भी आ रही है। कौन है दादाजी? मैंने कहा एक ऐसे इंसान है जो रोज भगवान से मिलते हैं। और कुछ नहीं कहा मैंने, बस यही कहा एक ऐसा इंसान जो रोज भगवान से मिलता है, उसकी बात रोज भगवान से होती है। क्योंकि यूँ क्या करते, व्रत कर ले, और वो नवरात्रों के पूरे व्रत कर लिया करते। भगवान के यूँ कहते भगवान ही ठीक करेगा। भगवान तो करेगा नहीं करेगा ये मेरे को नहीं पता, लेकिन एक ऐसे इंसान से मिलवा लो हूँ जो रोज भगवान से मिलता है, अपनी बात नहीं सुनता ना, तो उनको बता देंगे, वो बता देंगे आगे भगवान से। जिस तरह मंदिर में जाओ ना, मंदिर के कान में कुछ कहा हुआ है और यूँ कह देंगे शिव जी को बता देगा। तो वो आ गए मेरे साथ। और उस दिन जब दादाजी से मिले तो मैंने और कुछ नहीं कहा दादाजी को। मैंने कहा आज तो यहाँ तक ला के छोड़ दिया, आपके पास तक आगे जब मैं उसी दिन आऊँगी जब ये मेरे को लेके आऊँगे। और मैं बुखार था उस दिन भी। दादाजी ने कहा तू चिंता ना कर बेटी, सब कुछ ठीक है। क्योंकि दादाजी को बच्चों से भी बहुत प्यार है, और विशेष रूप से मैं तो अपने को लक्की मानती हूँ कि मेरे से विशेष रूप से प्यार है। क्योंकि मैं बचपन से ही दादाजी को जब से देखा तो एक दादाजी वाली अटैचमेंट भी है, बाबा वाली भी। तो उन्होंने, दादाजी ने उस दिन मेरे सिर पे हाथ रखा, जब तक को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और सच मानो मैं डॉक्टर के पास गई भी नहीं। तो वो आज तक इस भ्रम में है कि ये झूठ बोल के लेगी थी मेरे को। दादाजी के पास उस दिन जब मैं इनको लेके आई तो दादाजी ने कहा ठीक है, आज के बाद यही तेरे को लेके आएंगे। और उन दादाजी ने हमारा कोर्स सौंप दिया राजकुमार भाई के हाथ में। और राजकुमार भाई जी ने हमें कोर्स दिया, युगल रूप में मैंने दोबारा से कोर्स लिया। और उसके बाद हमारी विचार एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए। जो विचारों का टकराव था वो खत्म हो गया। और घर गृहस्थी, आज का दिन है वो दिन था, उस दिन से आज तक अगर एक कदम मैं पीछे भी हट जाऊँ ना तो वो हटने नहीं देते, मेरे से आगे कदम रखेंगे, चाहे वो रेगुलर आए या ना आए, लेकिन आगे हमेशा रहते हैं। और सेवा की जब बात आए तो मेरे से भी आगे मिलेंगे। दादाजी ने ऐसी मेहरबानी करी थी उस दिन कि उनको इस रास्ते आने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके सिर पर भी हाथ रखा। तो ये कहा कि ठीक है आज से आपका जीवन भी बदल जाएगा, लेकिन कंडीशन एक ही, रोज सुनना होगा। रोज सुनते सुनते जीवन बदल गया। उसी तरह आपको कहते हैं सबको कि रोज सुनो और लगन बढ़ती चली जाएगी, ना समझ आए तब भी सुनते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओगे। दादाजी ने बहुत सारी बातें भी सुनी हैं, माताओं के लिए उल्टी सीधी भी सुनी है, अपने ऊपर इल्जाम भी सहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, अब तो नहीं लगती, पहले तो लगा करती कि यूँ हर एक के घर से उल्टा सीधा सुनना, फिर किस तरह सहन हो जाती है ये बात। अपने को तो एक बात कह दे तब भी सहन ना हो, और ये हमारे लिए सबकी बात सुन जाते हैं। तो ये किसने बल दिया? ये भगवान ने बल दे रखा है। और इसी भरोसे, इसी बल के भरोसे गीत भी बना रखे हैं ना, चाहे सारी दुनिया सारा गांव गाली दे दो फिर भी वो मौज में रहे हैं। ये मौज भगवान ने कर रखी है। और अगर हम दादाजी के बच्चे हैं तो हम भी गाली खा सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। उनके कदमों पर चल सकते हैं और चलना भी चाहिए अगर हम हैं तो उनके। बाबा कहते हैं ना, मेरी नाम तो रोशन तुम बच्चों से ही होगा। तो हम दादाजी के बच्चे हैं तो नाम रोशन हमसे ही होगा, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ओम शांति।